पाकिस्तान को बैक एंड पे किया जा रहा है। आज की न्यूज है और कल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो बुरनेई गए थे, बुरनेई जाकर मस्जिद विजिट किया। आज सिंगापुर गए हैं, सिंगापुर जाकर उन सिंगापुर के साथ चिप बनाते हैं जो सी कंपनी, चिप बनाने वाली कंपनी के साथ उन्होंने मुआहदा किया है कि भाई हमें भी आने वाले टाइम के अंदर चिप बनाने के लिए लाइक बिलियन ऑफ डॉलर्स, $10 बिलियन की भी ये डील बढ़ सकती है। इससे भी क्या कहना चाहेंगे, इंडिया क्यों मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को बहुत मजबूत से मजबूत तर करते हुए आ रहा है? पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए। अच्छा, क्योंकि मिडल ईस्ट में जितना उसका इन्फ्लुएंस होगा पाकिस्तान उतना बैक एंड पे जाएगा। सही। क्योंकि इस वक्त दुनिया के अगर देखें, अमेरिका हो या रशिया हो या इंडिया हो, उसकी कोशिश है मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी वजह है तेल की। कोई भी जंग लड़ी जाती है तो जंग को जीतने के लिए जो उसके अंदर जो की रोल है वो तेल का है। तो इसीलिए इंडिया की कोशिश है कि मिडल ईस्ट के अंदर उसका जितना इन्फ्लुएंस होगा पाकिस्तान उतना साइड पे होता जाएगा, तो उसके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात उतनी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सही। आपकी क्या राय है इसमें? मेरी बेसिकल राय यही है कि वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है और इसी तरह के मुसलमान को खुश दिखा रहा है बस। सही। सर आप नहीं समझते कि जहाँ पर जिसका इक्का ज्यादा होता, अब फॉर एग्जांपल कि आपने कहा कि वो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इतनी इंडिया की जितनी मजबूत हो, तो आपको नहीं लगता कि हर कोई कंट्री हमारे साथ जिस तरह इंडिया के साथ रिलेशन रखना चाहे, यूएई के प्रेसिडेंट या फिर मिडिल ईस्ट सारा बुलाता है उनको कि भाई आओ इधर इन्वेस्टमेंट करो, आओ हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। अभी सऊदी अरेबिया की बात है, $100 बिलियन के एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया ने भी लाखों बिलियन डॉलर्स वहां पर तो लगाए हुए। तो आप नहीं समझते कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दो मुल्कों की? ये भी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बगैर तो कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं कि आज कोई भी कहीं पे इन्वेस्ट करता है तो पहले वो देखता है मेरा प्रॉफिट वहाँ पर कितना है। सही बात। प्रॉफिट के बगैर तो कुछ नहीं है। हमारे इधर इन्वेस्टर बहुत कम आते हैं। उसकी ये वजह है कि क्योंकि हमारे अंदर अंदरूनी इतने इश्यूज हैं कि हम वही रिसॉल्व नहीं कर रहे। अब बंदा जब घर से मजबूत होगा तो बाहर वो किसी के साथ बिजनेस करेगा या किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करेगा। हम अपने जो अंदरूनी मामलात है आज तक वही हल नहीं कर सके। जब हमारे अंदरूनी मामलात ही हल नहीं हो रहे तो बाहर, जब हम खुद एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते तो बाहर की कंट्री हमारे ऊपर कैसे ट्रस्ट करेगी? सही बात है। ठीक है। अब हमारी वो सिस्टम आप देखें कि आज भी हम लगे हुए हैं कि किसको जेल में डालना है, किसको बाहर निकालना है। अब इंडिया के अंदर वो नहीं है, उसके अंदर डेमोक्रेसी है। ठीक है। वहाँ पर देखें दिन ब दिन वो तरक्की करते जा रहे हैं। कोई भी बड़ी कंपनी उठाकर देखें उसके CEO आपको कौन मिलेंगे? इंडियन मिलेंगे। कोई भी बड़ी कंपनी उठाकर देखें उसके अंदर कौन काम कर रहे हैं? इंडियंस काम कर रहे हैं। बड़ी की रोल जो पोस्ट है किसी भी कंपनी के अंदर कौन है? इंडियन है। और इंडियन जो सबसे ज़्यादा अपने इस वक्त इन्वेस्ट कर रहा है वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया इस वक्त एक ग्रोइंग कंट्री है और वो compete कर रहा है US चाइना के साथ। वो अब एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं रहा। और जब भी एक कंट्री जो कि इस्टेब्लिश होती है, माशी तौर पे बेहतर होती है और दूसरी ममालिक को उसमें इंटरेस्ट होता है, तो लोग ये सब कुछ करते हैं। पाकिस्तान में भी अगर आप देखें कि अमेरिकन्स आते हैं तो उनको उसी तरह का प्रोटोकॉल दिया जाता है और फिर उन्हीं की लैंग्वेज में बात की जाती है। जैसे कि शहबाज शरीफ अगर किसी चाइना प्राइम मिनिस्टर से मिलता है तो वो चाइनीज़ से बात करने की कोशिश करता है। जो भी अपर हैंड वाला बंदा होता है या जो भी इक्वली बंदा होता है तो उसको ये बिज़नेस पार्टनर में हमेशा आप ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि आप और मैं इक्वल हैं, एक ही माइंडसेट के लोग हैं, ताकि आप बिजनेस डील क्रैक कर सकें। तो ये बिजनेस में ये सब कुछ चलता है। लेकिन अब देखें कि नरेंद्र मोदी साहब सिंगापुर जाकर वहां पे बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर पे। हमने उनके बरनोई विजिट पे देखा कि वहां जाके उन्होंने स्पेस साइंस पर बात की। उन्होंने बरनोई को कहा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है और हमारे पास हुनर है, तो हम मिलकर स्पेस साइंस में अच्छा काम कर सकते हैं। और अब जो है सिंगापुर में जाके वो सेमीकंडक्टर्स पे बात कर रहे हैं। आपको पता है कि सेमीकंडक्टर कितनी इंपॉर्टेंट चिप है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए। ये बिल्कुल ऐसी है। और अगेन बात ये है कि बिज़नेस डील है और वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस डील के लिए गए हैं और इसी वजह से आपको ये सब सिनेरियो नज़र आ रहा है। और इंडिया इस वक्त, क्योंकि मैंने बताया मैं सॉफ्टवेयर हाउस में हूँ, अगर आप कोई भी बंदा जो IT से रिलेटेड है, अमेरिकन कंपनीज में जॉब करता है, तो आपको ये बताएगा कि इस वक्त टॉप मैनेजमेंट में हमारे इंडियंस ही बैठे हुए हैं। तो दे आर ग्रोइंग, दे आर एक्सेलिंग और वो उनको दुनिया उसी तरह से वेलकम भी कर रही है। लेकिन ये बात ना हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके तमाम के CEOs जो हैं वो इंडियन हैं। ये तारीख कब बदलेगी? कब हमें पाकिस्तानी इस फील्ड में आगे जाते हुए दिखाई देंगे? देखिए ये तो हमें नजर आ रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी मुल्क के विजिट पर जाते हैं बगैर किसी मतलब के नहीं जाते, वहाँ पे डील्स करके आते हैं, अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर जाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कब निकलेंगे पाकिस्तान से बाहर, अपनी दौलत कब जमा करना छोड़ेंगे और इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, इस मुल्क के मौशी हालात को बेहतर करेंगे? देखिए माशी हालात
इस वक्त किसी पॉलिटिशियन की वजह से ख़राब नहीं है, माशी हालात इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ख़राब हैं। ठीक है। हमारा इस वक्त का सबसे बड़ा मसला ये है कि डेमोक्रेटिक, आधे लोग तो इस बात को मानते ही नहीं हैं कि डेमोक्रेसी है। एक डिक्टेटरशिप या थर्ड हैंड आपको खलाई मखलूक की सूरत में नज़र आता है। तो इस वक्त वॉर जोन सी है वो पाकिस्तान की बाहर की ममालिक के साथ है ही नहीं। इस वक्त तो हम इंटरनल लड़ रहे हैं कि पहले तो पाकिस्तान ये लड़ रहा है कि भाई यहाँ के अवाम को कुछ खाने को दो, जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उन यहाँ पे जो डिग्रीज होल्डर हैं उनको नौकरी मिलेगी तो बाहर जाएंगे ना। तो जो बाहर जा रहा है पाकिस्तानी, वो जब यहाँ से बाहर जाता है पहले तो उसको वीज़ा ही नहीं मिलता, फिर जब वीज़ा मिल जाता है वहाँ पे जाता है तो उसको वहाँ पे पता चलता है कि भाई 10 इंडियन है और एक पाकिस्तानी है। वो 10 इंडियन जब अप्लाई करते हैं 10 को वीज़ा मिल जाता है, जब पाकिस्तानी 10 अप्लाई करते हैं तो एक को मिलता है। वो एक जाता है आगे, इंडियन 10 बैठे हुए हैं, ये एक बैठा हुआ है। मैनेजमेंट सारी इंडियन है, इंटरव्यू सारे इंडियन ले रहे हैं, तो जॉब किसको मिलेगी? इंडियंस को मिलेगी ना, जाहिर सी बात है। नरेंद्र मोदी साहब का एक मोमेंट, ढोल मोमेंट कहा जा रहा है कि ये ढोल मोमेंट है जो वायरल हो रहा है। अब ढोल मोमेंट क्या है नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी साहब का ढोल मोमेंट ये है कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो इंडियन डायस्पोरा ने एज यूजुअल उनको बहुत वार्मली वेलकम किया। अच्छा, इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर जो मौजूद था उन्होंने अपना एक ट्रेडिशनल डांस कथक भी पेश किया और साथ ही ढोल वहाँ पर मौजूद था। ढोल बजा के उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का जो है वो वेलकम किया। तो जाहिर है कि जब इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर मौजूद है तो अपने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पर ढोल बजाया, मतलब कोशिश की है। ही वॉज ट्राइंग टू प्ले ढोल और लोगों ने फिर उसकी बड़ी वीडियोस बनाई और इस वक्त मीडिया पर, सोशल मीडिया पर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर के अपने डायस्पोरा के साथ मिलकर ढोल प्ले करने का मोमेंट वायरल हो रहा है। ये तो मोदी साहब जहाँ भी पहुँचते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, ये तो हमने देखा है, कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि वो फिर वायरल हो जाता है। कभी कोई सेल्फी ले लेता है उनके साथ खड़ा होके, हैं जी, और कभी जो है वो उनके साथ गले मिलते हुए दिखाई देते हैं और फिर पुतिन को जो है वो हक करते हैं तो वायरल हो जाता है, ज़ेलेंस्की को हक करते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं तो वायरल हो जाता है, और वो ब्रुनाई के सुल्तान के महल में जाते हैं तो वायरल हो जाता है। और अब वो वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है उसके साथ उन्होंने ढोल बजाते हुए। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊँ कि इंडिया के लिए ये विज़िट कितना सिग्निफिकेंट है और इंडिया ये विज़िट में क्या बात वहाँ पर करने लगा सिंगापुर में। तो देखिए, मैंने ये देखा है कि जब किसी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर या वो पहुंचता है, मसलन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या जब वो दूसरे कंट्रीज़ में पहुंचते हैं तो उसी कंट्री के जो लोग हैं वो अपना ट्रेडिशनल डांस, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और वो सब पेश किया जाता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब किसी कंट्री में पहुंचते हैं तो इंडिया का डायस्पोरा हर कंट्री में इतना एंथुजियास्टिक है, इतना पावरफुल है कि वहाँ पर इंडिया के ही ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग्स पेश किए जा रहे होते हैं। और दूसरा एक और बात इसके अंदर शायद ये वजह भी है कि क्योंकि इंडिया की ट्रेडिशंस इतनी पावरफुल हैं, इतनी उनका कल्चर इतना रिच है कि उनको किसी और की वहाँ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद आकर अपना जो है वो पेश करते हैं।